जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको फिजिक्स का पूरा जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है आपको वन दरोगा के सिलेबस के अनुसार मैंने कवर करवा दिए हैं। और केमिस्ट्री में भी आज हमारा लास्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास शाम को आएगी, वो क्लास आएगी आपकी इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बचता है एक दो तीन चैप्टर बचते हैं बायोलॉजी के, और एक दो क्लास बचती है एग्रीकल्चर की, और मैथ से मैं पूरा आपको कवर करवा ही चुका हूँ। ठीक है, तो आज हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन कंपाउंड आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर कर जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा छोटा है तो आज छोटी क्लास रहेगी, और उसके बाद शाम को हम लाएंगे इन्वायरमेंट की क्लास, जो काफी ठीक ठाक रहेगी। उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास उसमें है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेटलेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या क्या दिए हैं वो देखिए। इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इससे बने पात्रों को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, नहीं, दूसरा आपका गलत है। तीसरा कह रहा है इससे बनी बोतलों को पुनर्चक्रण या रिसाइकिल और कर उनके अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ये भी सही है। चौथा क्या कह रहा है, इससे बनी वस्तु का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के आसानी से निपटान किया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक आप कह सकते हैं। प्लास्टिक का यूज आप क्या कर सकते हैं, बोतलों का पुनर्चक्रण करके रिसाइकिल करके तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्लास्टिक को आप एकदम से खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, बिस्फिनॉल ABPA ऐसे आपको लिखा होगा, जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न घनत्व वाले पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट या पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट क्या है, खतरनाक है। ठीक है, चिंता का कारण है। जो आप पॉलीथीन यूज करते हैं, ये किस चीज का बना होता है, पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। तो आप लोग इससे दूर रहिए। ठीक है, पॉलीथीन का यूज कम से कम कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे कोयले की खान होती है तो वहां पर क्या होते हैं, विस्फोट कराया जाता है। तो उसमें कौन कौन सी गैसें होती है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेथेन और वायु। दो गैसें होती है, मेथेन और वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है, वो क्या होता है, एल्यूमिनियम, मेथिनॉल एवं पिरिडीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल व पिरिडीन, या ऑप्शन नंबर डी नेफ्थलीन। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल और पिरिडीन। मेथेनॉल एक क्या होता है, जहरीला पदार्थ बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मेथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है, इसलिए पीने के अयोग्य हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3COOH, C2H5OH होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कौन कौन से अपरूप होते हैं, और ये पूछ रहा है कि सबसे स्थिर कौन सा होगा। तो क्या होना चाहिए, देखो, कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या हीरा। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे स्थिर जो होगा तो वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। वैसे कोयला भी कार्बन का ही होता है, ग्रेफाइट भी, हीरा भी, और फ्लोरीन, ये सबके सब किसके होते हैं, कार्बन के ही अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रखा है, दिया है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अब प्राकृतिक का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन तो नहीं होता है प्राकृतिक गैस का, ब्यूटेन नहीं है। हेक्सेन ये तो हो ही नहीं सकता, बेंजीन नहीं हो सकता, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मीथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सातवां। संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी, सीएनजी गैस आपने देखी हो, मुख्यतः बनी होती है
तो सीएनजी किसकी बनी होती है? सीएनजी मीथेन से बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। घरों में आपका जो गैस सिलेंडर में यूज होता है तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपिन दोनों का मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो इसका मुख्य अवयव क्या होगा? ब्यूटेन होगा, ऑप्शन नंबर सी, 8वें का सी। अगर प्रोपेन दिया हो तो प्रोपेन भी आप इसमें कर सकते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, प्रयोगशाला में विकसित हीरे या एलजीडी हम कहते हैं के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है? मतलब सफेद नीलम या मोइसाइनाइट या ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनिया सीजेड। मतलब जैसे कि आप ओरिजिनल हीरा तो नहीं है, तो हीरे के जगह पे हम किसी और चीज का यूज करते हैं केमिकल का, वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम 9वें का सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं क्योंकि कार्बन का अप्रूप ही क्या होता है? ग्रेफाइट भी होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर 9वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? आपने देखा होगा जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है, जैकेट बनाई जाती है, उसमें बहुत सारी परतें होती है, एक ही परत नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की परतें होती है। ठीक है, तो उसमें कोई एक फाइबर लगा होता है, उस फाइबर का नाम क्या होता है? उस फाइबर का नाम होता है केवलर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, केवलर लगा होता है। ठीक है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। जब हम पेट्रोल और डीजल को अधूरा जलता है तो वहां पर कुछ गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? क्या नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगी, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, या कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलेगी? ठीक है, तो 11वें का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनो ऑक्साइड, जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। ठीक है, जिससे ओजोन परत में छिद्र होने के भी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या होती है। पहले आप बेंजीन को ऐसे बना लेते हैं, बेंजीन का चित्र कैसे होता है? ये इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 के 6 क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद इनके साथ एक एक कार्बन जुड़ा होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12। 12 तो आपके हो गए क्या? कौन से बॉन्ड? 12 हो जाते हैं आपके सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला डबल बॉन्ड, तो एक एक छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, तो एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ, तो एक यहाँ, और 3 क्या होंगे? डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं और 12 सिग्मा बॉन्ड। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन की संरचना इस तरीके से बनेगी, 12 इसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड, और 3 क्या है? पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिग्मा बॉन्ड गिनने होंगे तो सबको सबके सब गिनोगे, और पाई बॉन्ड गिनने होंगे जिसके साथ डबल बॉन्ड लगा होगा उसी को आप गिनोगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड केवल 3 है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया में एक नाइट्रोजन लग रहा है, एक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, NHCO। तो इसमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये आबंध क्रम वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसका आबंध क्रम क्या होता है? 3 होता है, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं कहलाता है। मतलब द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो वो क्या कहलाता है? मतलब द्विबंध जोड़ेंगे ना, तो कार्बन में 3 चीजें होती हैं, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? जहां पर सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है। एल्कीन क्या होता है? जहां पर डबल बॉन्ड लगा होता है। और एल्काइन क्या होता है? जहां पर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए ऐसे दिखाते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है। तो एल्कीन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपसे पूछ क्या रहा है? द्विबंध, यानी कि डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। एल्केन का होता है CnH2n प्लस का 2। एल्कीन क्या पूछेगा? CnH2
2n और एल्काइन का पूछेगा CnH2n माइनस का 2, पहले में +2, फिर बीच में कोई नहीं, फिर लास्ट में फिर दो आपको सब में माइनस करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। आपने देखा होगा सोडा वाटर आपने खोला होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? तो ये होना चाहिए कौन सी, क्या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 निकलती है, ठीक है। ऊपर को आप देखा होगा जो एकदम प्रेशर मार के जो गैस जैसे निकलती है वो CO2 होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 17वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? यूकेपीएससी प्री 2002 में भी ये क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन भी लिए गए ये बहुत सारे पेपरों में आए गए प्रश्न हैं, ठीक है। सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब जो यूकेपीएससी में आए हैं उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस होती है वो होते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी आज खत्म होने वाली है, तो केमिस्ट्री लगभग हमारे 18 मार्क्स की है। तो लगभग जो हमारी केमिस्ट्री आज का अंतिम चैप्टर है, ठीक है। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। अगर आप सारी क्लासेस केमिस्ट्री के 4 से 5 क्लासेस मैंने इसमें करवा रखी है, अब सारे के सारी क्लास कवर करते हो तो मेरे हिसाब से आप 90% केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी 5 दिन बचे हैं और मेरी क्लासेस ज्यादा है नहीं। प्लेलिस्ट में जाओगे तो 19 से 20 क्लासेस हैं। एक दिन में अगर 4 से 5 क्लासेस भी देखते हो तो आराम से आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18वां है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो मीथेन गैस कौन सी गैस, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत और मूंगफली का खेत, ठीक है। तो 18वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धान का खेत क्या करता है? मीथेन गैस का उत्पादन करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों ने देखा होगी पूरी केमिस्ट्री की क्लास हमारी आज खत्म हो गई है और आज शाम को हमारी क्लास आएगी, कौन सी क्लास? इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।